नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में धर्मार्थ संस्थानों व राहत कोष में दिए गए दान पर टैक्स कटौती की गणना किस प्रकार करें व टैक्स कटौती किस प्रकार लें, इससे संबंधित जानकारी दी गई है। सेक्शन 80G के अंतर्गत दिए गए दान के लिए टैक्स कटौती की गणना संबंधी विभिन्न प्रश्न एक करदाता के माइंड में हो सकते हैं। इस वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। ये प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं। फर्स्ट, वे कौन से दान हैं जिनके लिए करदाता को दिए गए दान के लिए दान के 100% अमाउंट के बराबर कटौती मिलेगी, यानी जितना हम दान देंगे उतने अमाउंट की कटौती मिल जाएगी। वे कौन से दान हैं जिनके लिए दिए गए दान के लिए करदाता को 50% अमाउंट के बराबर कटौती मिलेगी, यानी जितना हम दान देंगे उसके 50% अमाउंट के बराबर कटौती मिलेगी। थर्ड, वे कौन से दान हैं जिनके लिए करदाता को दिए गए दान के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। तो ये इस कैटेगरी में हम उन दान को लेंगे जिनके लिए क्वालिफाइंग अमाउंट के 100% से ज्यादा की डिडक्शन नहीं दी जा सकती है। फोर्थ, वे कौन से दान हैं जिनके लिए दिए गए दान के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट की 50% की रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, यानी क्वालिफाइंग अमाउंट के 50% से ज्यादा की डिडक्शन इस प्रकार की डोनेशन के लिए नहीं दी जा सकती है। तो क्वालिफाइंग अमाउंट की गणना किस प्रकार करेंगे और सेक्शन 80G के अंतर्गत दिए गए दान के लिए टैक्स छूट की गणना किस प्रकार करेंगे और छूट किस प्रकार लेंगे, तो इससे संबंधित ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, इन्हें भी आप जरूर देखें। तो आइए पहले बात करते हैं उन धार्मिक संस्थानों और राहत कोषों की जिनमें दिए गए दान के लिए करदाता को 100% डिडक्शन मिलेगी, यानी जितनी वो डोनेशन देगा उतने रुपए की उसको डिडक्शन मिल जाएगी। किसी प्रकार की कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगी हुई है। तो ये संस्थान है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, चीफ मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, द आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मेडिकल रिलीफ टू द पुअर्स, नेशनल ब्लड Transfusion Council, any trust, institution or fund to which Section 80G subsection 5C applies for providing relief to the victims of the earthquake in Gujarat, Africa Fund, Swachh Bharat Kosh, the Maharashtra Chief Minister's Relief Fund, any fund set up by the state government of Gujarat exclusively for providing relief to the victims of the earthquake in Gujarat, Fund for Technology Development and Application, National Children's Fund, Chief Minister's Earthquake Relief Fund Maharashtra, National Fund for Control of Drugs Abuse, Clean Ganga Fund, National Cultural Fund, National Defense Fund set up by the central government, Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund, Zila Saksharta Samiti constituted in any district under the chairmanship of the collector of that district। तो दोस्तों, ये वो राहत कोष और धार्मिक संस्थान थे जिनमें दिए गए दान के लिए आपको 100% डिडक्शन मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं उन डोनेशंस की जिनके लिए 50% डिडक्शन मिलेगी, यानी उन धार्मिक संस्थानों और राहत कोषों की जिनमें दिए गए दान के लिए आपको दान के 50% अमाउंट के बराबर डिडक्शन मिलेगी। तो ये है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। तो दोस्तों, इनमें दिए गए दान के लिए दान के 50% के बराबर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम उन डोनेशंस को लेंगे जिनके लिए 100% डिडक्शन तो मिलेगी, लेकिन 100% डोनेशन का नहीं, बल्कि यहाँ क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% लिया जाएगा। क्वालिफाइंग अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये इसी वीडियो में हम लेटर स्टेज पर सीखेंगे। Donations to the government or any approved local authority, institution or association to be utilized to promote family planning. Donations by a company to the Indian Olympic Association। तो ये वो डोनेशंस थी जिनके लिए आपको क्वालिफाइंग अमाउंट के 100% के बराबर रिडक्शन मिलेगी। तो आइए अब जान लेते हो कौन से राहत कोष है या कौन से दान है जिनके लिए आपको क्वालिफाइंग अमाउंट के 50% के बराबर रिडक्शन मिलेगी। तो ये है एनी अदर फंड और इंस्टीट्यूशन सेटिस्फाइज द कंडीशंस मेंशन इन सेक्शन 80G सबसेक्शन 5। सेकंड, government or any local authority to be utilized for any charitable purpose other than promoting family planning. Any authority constituted in India to deal with and satisfy the need for housing accommodation or the purpose of planning, development or improvement of cities, towns, villages or both.
any corporation referred in section 10 subsection 26BB for promoting the interest of the minority community for repairs or renovation of any notified temple, mosque, गुरुद्वारा, चर्च और any other places। तो दोस्तों ये वो राहत कोष या दान थे जिनके लिए आपको क्वालिफाइंग अमाउंट के 50% के बराबर डिडक्शन मिल जाएगी। तो आइए अब देखते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो मैं यहाँ 2 पॉइंट आपको बता रहा हूं, इन दोनों में से जो कम आएगा वो हमारे लिए क्वालिफाइंग अमाउंट होगा। तो फर्स्ट है एक्चुअल डोनेशन। तो जो भी हम एक्चुअल डोनेशन देंगे पहले पॉइंट में वो ले लेंगे और दूसरे पॉइंट में आपको लेना है 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो इन दोनों में से जो कम आएगा वो हमारे लिए क्वालिफाइंग अमाउंट होगा। तो आइए अब देखते हैं एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए हम अपनी ग्रॉस टोटल इनकम लेंगे सबसे पहले और उसमें से हम अपनी सभी डिडक्शंस लेस कर देंगे। 80C से 80U तक जो भी डिडक्शन करदाता को मिल सकती है वो सभी लेस कर दीजिए सेक्शन 80G की डिडक्शन को छोड़कर, बाकी सब डिडक्शंस आप लेस कर दीजिए। उसके बाद आप एग्जेम्प्टेड इनकम लेस करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्सेबल विद स्पेसिफाइड रेट। तो जो भी इनकम आपकी स्पेसिफाइड रेट से टैक्सेबल होगी, जिस पर एक फिक्स रेट से टैक्स लगना ही लगना है, 15%, 30% जो भी टैक्स लगना है वो आप इसमें से लेस कर देंगे। कुछ हमारी इनकम ऐसी होती है जिन पर स्पेसिफाइड रेट से टैक्स लगता ही लगता है, जैसे हमारा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की सेल पर, उस पर 15% की रेट से टैक्स लगेगा। इसी प्रकार जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स की सेल पर, उस पर भी 15% की रेट से टैक्स लगेगा। इसी प्रकार स्पेक्यूलेशन इनकम होती है उन पर 30% की रेट से टैक्स लगता है। तो वो सभी इनकम जिन पर एक स्पेसिफाइड रेट से टैक्स लगना वो लेस कर दीजिए। तो अब हमारी इनकम आएगी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो आइए इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं। हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की ग्रॉस टोटल इनकम 7,55,000 है। तो इसमें से हम सबसे पहले डिडक्शन से लेस करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं कि उस करदाता की जो टोटल डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C 280U सभी प्रकार की डिडक्शन, तो सबका टोटल 2 लाख बनता है। तो हम ये 2 लाख लेस कर देंगे। तो अब इसकी इनकम बचेगी 5,55,000। तो अब इस व्यक्ति को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये करदाता अंडर सेक्शन 80G डोनेशन देकर डिडक्शन का लाभ नहीं लेता तो इसे बहुत टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 5,000 रुपए का यहाँ पर डोनेशन दे देता है तो इसे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये डोनेशन नहीं देता है तो इसे कुल कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है, 50,000 की। तो इसमें से इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद इसकी इनकम बचेगी 5,05,000। पहले 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं होगा 2,50,000 पर। फर्स्ट 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट 2,50,000 पर इसे 5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ इसका टैक्स बनेगा 12,500। 12,500 तो इसे ये टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो 5,000 और बच गए, 5 लाख से ज्यादा जिसके बच गए 5,000, उस पर इसको सीधा 20% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 1,000 ये हो गया। तो टोटल टैक्स इसका बन गया 13,500। और अभी हम इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को भी शामिल करेंगे तो ये टैक्स और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए 13,500 से भी ज्यादा इसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। अब अगर ये व्यक्ति 5,000 रुपए की डोनेशन दे देता है तो इसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सा हुआ, 5,000 रुपए की डोनेशन देना या 13,500 से भी ज्यादा टैक्स पे करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।